जो ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਲਾਸ 7th ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪਾਠ ਨੰਬਰ 22 ਤੇ ਪਾਠ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਾਰ ਕੀ ਜੀਤ। ਬੱਚੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। माँ को अपने बेटे, साहूकार को अपने देनदार और किसान को अपने लहलाते खेत देकर जो आनंद प्राप्त होता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देकर होता था। आनंद ਹੁੰਦਾ ਹੈ खुशी। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਦੇਣਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਭਾਰਤੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਭਗਵਤ ਭਜਨ ਸੇ ਜੋ ਸਮੇਂ ਬਚਦਾ ਵह ਘੋੜੇ ਕੋ ਅਰਪਣ ਹੋ ਜਾਤਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਭਾਰਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ घोड़ा बहुत सुंदर था और बहुत बड़ा बलवान। इसके जोड़ का घोड़ा ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ में इतना था। जोड़ का घोड़ा मतलब ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਸੀ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਭਾਰਤੀ ਉਸੇ ਸੁਲਤਾਨ ਕਹਿ ਕਰ ਪੁਕਾਰਤੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਓ ਘੋੜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਬਾਬਾ ਭਾਰਤੀ ਨੇ? सुल्तान। अपने हाथ से खैरात करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते। उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया था, रुपया, मान, असबाब, ज़मीन। गांव से बाहर छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते, परंतु सुल्तान से बिछड़ने की वेदना उनके लिए असह्य थी। ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਭਾਰਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਵ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘੋੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਹ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਕਿ ਘੋੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੋੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਵੈ ਇਸਕੀ ਚਾਲ ਪਰ ਲੱਡੂ ਥੇ। ਚਾਲ ਮਤਲਬ ਘੋੜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੋਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਭਾਰਤੀ ਸੀ ਉਹ ਫਿਦਾ ਸੀ। कहते ऐसे चलता है जैसे मोर गनागठ देख कर नाच रहा हो। जिस तरह कि मोर बदल वेख के नाचदा ना, तो घोड़ा भी इस तरह ही चलता है। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर ना लगा लेते तब तक उन्हें चैन ना आता। तो संध्या टाइम मीन जब शाम का टाइम हुंदा तो बाबा भारती ਜਦੋਂ तक सुल्तान के ਉੱਪਰ बैठ के मीनस कि 10 मील ਪੈਂਡਾ तय नहीं कर ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਨ नहीं सी आंदा। खड़ग सिंह उस इलाके का खूंखार डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कृति उनके कानों तक भी पहुंची। सुल्तान की कृति मतलब सुल्तान का जिहड़ा जिक्र है वो खड़ग सिंह डाकू कोल भी पहुंच गया। उसका हृदय उनका दिल उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। तो जिहड़ा डाकू सी उहदा भी मन किया कि वो सुल्तान नूं देखे। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़ग सिंह क्या हाल है? खड़ग सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। कहो इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई। तो बाबा भारती ने उन्होंने खड़ग सिंह ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਜ ਇੱਧਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਤੇ ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਚ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। विचित्र जानवर है। विचित्र मतलब अजीब। देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। ये गल बाबा भारती कह रहे ने ਉਹਨੂੰ ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿ ਬੜਾ ਹੀ ਅਜੀਬ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਘੋੜੇ ਦੀ ਬੜੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਉਸकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। मन मोह लेना मतलब कि खुश कर देना। कहते हैं देखने में बहुत सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। हृदय पर छवि अंकित हो जाना मतलब कि दिल ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਕਿ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਵਾ ਉਹ ਘੋੜਾ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी। अभिलाषा मतलब तमन्ना। आज उपस्थित हो गया हूँ। उपस्थित हो गया हूँ मतलब कि ਅੱਜ मैं आ ही गया वां, कि मेरी बड़े दिनों तो चाह ਸੀ कि मैं आवां, लेकिन ਅੱਜ मैं आ गया वां। बाबा और खड़ग सिंह दोनों अस्तबल में पहुंचे। अस्तबल ਹੁੰਦਾ है घोड़िਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨਣ ਵਾਲਾ तबेला। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से। खड़ग सिंह ने घोड़ा देखा अचरज से। अचरज मतलब कि हैरान होके। उसने असत्र घोड़ा देखे थे।
70 मतलब कि उन्हें जड़ा खड़क सिंह ने बहुत सारे घोड़े वेखे सी, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कहीं ना गुजरा था। लेकिन उसने सुल्तान वर्गा जड़ा घोड़ा सीगा किते भी नहीं सी देखा। सोचने लगा भाग्य की बात है, भाग्य मतलब किस्मत की गल है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीज़ों से क्या मतलब। कुछ देर तक आश्चर्य चुपचाप खड़ा रहा। इसके पश्चात हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की तरह अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी इसकी चाल ना देखी तो क्या देखा। तो बच्चों जरा खड़क सिंह है घोड़े को वेख के मतलब कि बड़ा आश्चर्य होया, बड़ा हैरान होया। तो फिर वो खड़क सिंह नूं कहंदा वा, जिस तरह बच्चे आराम दे नाल गल करके कहंदे ना कि अगर मैं इनू इहदी चाल ना देखी मतलब कि अगर इहदे उपर मैं झूठा लैके नहीं देखा तो मैं की देखा। ठीक है, ये सानू अगे इहदे विच पुछया भी जाएगा कि ये जड़ा शब्द किन्ने कहा। ठीक है, तो ये क्या सीगा खड़क सिंह ने। केड़ा शब्द कि अगर इसकी चाल ना देखी तो क्या देखा। बाबा जी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उसका हृदय भी अधीर हो गया। हुण देखो कि जेडे बाबा जी है, चाहे वो बाबा है लेकिन है तो इंसान ही है। ते अगर किसी इंसान नूं किसी दी उहदी चीज़ दे वास्ते प्रशंसा की जाए तो वो जड़ा बंदा उहदा दिलों खुश हो जाता वा। इस तरह जड़ा बाबा भारती सी वो भी खुश हो गए। घोड़े को खोलकर बाहर ले आए और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। एकाग्र उच्च कर सवार हो गए। घोड़ा वाजु वेग में उड़ने लगा। वाजु वेग में उड़ने लगा मतलब कि हवा दे विच उड़न लगा, मीनस कि जिधर हवा जा रही सी उधर ही घोड़ा उड्डी मीनस कि दौड़ी जा रहा सी। उसकी चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट रहे थे। चाल मतलब कि जड़ा घोड़े की जड़ी रफ्तार सी वो देख के। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था। बाहुबल मतलब शक्ति सी। रुपया था और आदमी भी थे। जाते जाते बोला, बाबा जी मैं जे घोड़ा आपके पास ना रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें उन्हें रात में नींद ना आती। सारी रात अस्तबल की राखी में काटने लगे। तो हुण जड़ा खड़क सिंह है वो जाते जाते की कह गया सीगा भारती बाबा नूं कि जड़ा घोड़ा वा मैं तुहाडे कोल नहीं रहन देंगा, मतलब कि मैं घोड़ा लै जावांगा। तो जड़ा ये गल सुन के बाबा भारती सी वो डर गए। तो वो सारी सारी रात मीनस कि हुण घोड़े की राखी करन लगे तबेले दे बाहर बैठ के। प्रतिक्षण खड़क सिंह का बैल लगा रहता, मीनस कि उन्होंने हमेशा खड़क सिंह का डर लगा रहिंदा कि वो हुण भी आएगा तो घोड़ा लै जाएगा। परंतु कई मास बीत गए। मास हुंदा महीने, ते कई महीने निकल गए और वो न आया। तो खड़क सिंह नहीं आया। जहाँ तक कि बाबा भारती कुछ लापरवाह हो गए और इस बैग को स्वप्न के बाद बैग की भांति मिथ्या समझने लगे। तो बाबा भारती सी वो भी मतलब कि इनू एक सुपने की तरह ही समझने लग पे, क्योंकि खड़क सिंह घोड़ा लैन तो आया ही नहीं। संध्या के समय था। संध्या मतलब शाम का टाइम सी। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इसी समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता थी। मुख पर प्रसन्नता मतलब कि वो अपने चेहरे तो खुश दिख रहे सी। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी रंग और मन में फूले न समाते। तो बाबा भारती जड़े सी वो अपने घोड़े वाल वे के मतलब कि अंदरों खुश हो रहे सी। मन में फूले न समाना मतलब कि अंदरों उन्होंने खुशी हो रही सी अपना घोड़ा दे के कि उन्हों का जड़ा घोड़ा है बहुत सोहना वा। सहसा एक और से आवाज़ आई, ओ बाबा इस कंगले की बात भी सुनते जाओ। तो फिर बाबा भारती ने एक आवाज़ सुनी जिदे विच एक कोई कह रहा सी कि बाबा इस कंगले की बात भी सुनते जाओ, कि मेरी गल भी सुनते हो जाओ। आवाज़ में करना थी तो जड़ी वो आवाज़ सी उहदे विच दर्द सी। बाबा ने घोड़ा को थाम लिया। देखा कि एक अपाहिज वृक्ष की छाया में करा रहा था। बोले, तुम्हें क्या कष्ट है। तो जब बाबा भारती ने देखा तो उन्होंने की देखा कि जड़ा एक व्यक्ति सीगा वो अपाहिज सीगा ते वो एक पेड़ के थले बैठा होया सी ते वो कह रहा सी कि मेरी गल भी सुन लो। तो बाबा भारती कहते कि तेनू की प्रॉब्लम है, मैं कि केड़ी तेनू कष्ट की है। अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखी हूँ, मुझ पर रहम करो। राम वाला जहाँ से 3 मील है। राम वाला किसी पिंड का नाम है। तो 3 मील मतलब कि 3 मील की दूरी ऊपर है। मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा तुम्हारा भला करेगा। वहाँ तुम्हारा कौन है। दुर्गादत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा। मैं उनका सुतेला बाई हूँ। और जड़ा अपाहिज है वो कह रहा वा कि मैनू लागे ही पिंड है उत्थे जाना वा। तो जड़ा दुर्गादत्त है वो मेरा कज़न है, मीनस कि सुतेला भरा वा मेरा, सॉरी कज़न नहीं, मेरा सुतेला भरा वा, मैं उहदे कोल जाना है। बाबा भारती ने घोड़े से उतर कर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया
और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। तो हुण बाबा भारती ने की किया कि घोड़े तो खुद उतर गया, तो जिहड़ा अपाहज व्यक्ति सी, ठीक है, जिहड़ा अपाहज व्यक्ति मतलब किहड़ा हुंदा वा, जिहदा कोई हत्थ पैर ना होए, ठीक है, तो उन्होंने घोड़े ते बिठा दिता ते खुद घोड़े की जिहड़ी लगाम लैके तुरन लग पे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उन्होंने आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाने लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली कुछ हुई चीख निकल गई। ये अपाहिज खड़ग सिंह डाकू था। तो फिर की होया कि जिहड़ा अपाहिज सीगा उन्हें किया कि एकदम जिहड़े घोड़े की लगाम ही वो बाबा भारती दे हथों खिंच ली। तो बाबा भारती नूं लगा कि की हो गया। जो उन्होंने देखा तो उन्होंने पहचान लिया कि ये जिहड़ा सीगा डाकू खड़ग सिंह सीगा। जिहड़ा अपाहिज व्यक्ति मीनस कि घोड़े ते बैठा सीगा वो होर कोई नहीं, खड़ग सिंह डाकू ही सीगा। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और उसके पश्चात कुछ निश्चय करते पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ बाबा जी, जे घोड़ा अब न दूंगा। तो बाबा भारती ने उन्होंने आवाज़ दी कि जरा रुक जा। तो अगों खड़ग सिंह कह रहा है कि बाबा हुण मैं तेनों ये घोड़ा नहीं देवांगा, परंतु एक बात सुनते हुए जाओ खड़ग सिंह, एक प्रार्थना करता हूँ, उसे अस्वीकार ना करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। तो बाबा भारती कहते हैं कि मैं तेनों एक रिक्वेस्ट करदा वां कि मेरी जिहड़ी गल है उस सुन के जाई, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल जे घोड़ा ना दूंगा। तो खड़ग सिंह अगों कहता है कि मैनू दसो किहड़ी गल है, मैं तो तुहाडा दास हाँ, लेकिन मैं घोड़ा नहीं देवांगा। अब घोड़े का नाम ना लो, मैं तुमको इसके विषय में कुछ ना कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल जे है, इस घटना को किसी के सामने प्रगट ना करना। तो बाबा भारती की कहते हैं कि मैनू घोड़ा नहीं चाहिए, मैं तेनों सिर्फ ये कहांगा कि जिहड़ी घटना हुई है, जिहड़ी गल हुई है, ये तू किसी नूं ना कहीं। खड़ग सिंह का मुँह आश्चर्य से खुल गया। तो जिहड़ा हुण खड़ग सिंह है वो बड़ी हैरान हो गया कि ये किस तरह हो गया, बाबा भारती ने घोड़ा ही नहीं मंगया। उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर वहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उनसे कहा कि ये घटना को किसी के सामने प्रकट ना करें, इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। खड़ग सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ ना आया। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गाड़ दी और पूछा, इसमें क्या आपको क्या डर है। हुण जिहड़ा खड़ग सिंह है वो बाबा भारती की गल सुन के बड़ा हैरान होया। उन्होंने सीगा कि उसनूं घोड़ा लैके इत्थों भजना पेगा, लेकिन बाबा भारती उल्टा कह रहे हैं कि ये जिहड़ी गल है ये किसी नूं ना दसी कि तू मेरे को घोड़ा खो लिया वा, ठीक है ना। तो वो हैरान हो जाता खड़ग सिंह कि इस तरह किस तरह, वो बड़ा सोचदा लेकिन उन्हें समझ नहीं आती। फिर वो बाबा भारती ने पूछता वा कि तैनूं किस गल का डर है वा। बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि ये घटना का पता लगा तो वे किसी गरीब पर विश्वास न करेंगे। और ये कहते कहते उन्होंने सुल्तान की और उससे इस तरह मुँह मोड़ लिया जैसे उनसे कोई संबंध ही ना हो। तो बाबा भारती ने की उत्तर दिता कि ये जिहड़ी घटना की किहड़ी घटना हुई सी कि बाबा भारती ने तो एक अपाहिज उपर तरस खा के है ना उहदी हैल्प की सीगी, लेकिन वो तो डाकू निकलिया, वो तो घोड़ा लैके चला गया। तो बाबा भारती कहते सी कि ये अगर लोगों को पता चलेगा तो इस तरह लोगों के विच ये होएगा कि कभी भी किसी गरीब व्यक्ति की हैल्प नहीं करनी, जिसनों जरूरत है वो कभी भी किसी की उहदी मदद नहीं करेगा, क्योंकि सारिਆਂ ਨੂੰ यही होवेगा कि पता नहीं ये कौन हैगा वा, ठीक है ना, अपाहिज है जां कोई गरीब है जां नहीं है ना। तो ये गल सुन के मतलब कि जिहड़ा खड़ग सिंह है वो भी बड़ा हैरान होया। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़ग सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था, इसे देखकर उनका मुख फूल की भांति खिल जाता था। कहते थे, इसके बिना मैं रह ना सकूँगा। इसकी रखवाली में वो कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उन्होंने मुख पर दुख की रेखा तक नहीं दिखाई पड़ने दी। उन्हें केवल ये ख्याल था कि कहीं लोग गरीब पर विश्वास करना ना छोड़ दें, ऐसा मनुष्य नहीं देवता है। तो हुण खड़ग सिंह है जिहड़ा उन्होंने समझ आ जाती है कि जिहड़ा व्यक्ति अपने घोड़े नाल इन्ना प्यार करदा होए, अपनी भजन बंदगी नूं छड्डदा होए, अपनी रात दी नींदां गवा के ते मीनस कि घोड़े की राखी करदा होए, ते हुण उसनूं अपने घोड़े की टेंशन दे नालों इस गल की टेंशन ज़्यादा है कि लोग की सोचणगे। लोग जिहड़े आ वो किसी गरीब के उपर, किसी अपाहिज के उपर यकीन ही नहीं करनगे अगर उन्होंने इस गल का पता चलेगा। तो खड़ग सिंह कहता कि जिहड़ा इस तरह का व्यक्ति है वो कोई देवता ही हो सकता है।
रात के अंधकार में खड़ग सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता। खड़ग सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्पताल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय नहीं था। भय मतलब डर। खड़ग सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर खड़ग सिंह सुल्तान की बाग पकड़ी हुई था। वह धीरे धीरे अस्पताल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय नहीं था। खड़ग सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकलकर ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पाँव स्थल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उन्होंने अपनी भूल महसूस हुई। साथ ही घोर निराशा से पाँवों को मन भर कर भारी बना दिया। वह वहीं रुक गए। तो बच्चों की होया हूँ जड़ा खड़ग सिंह है वो वापस जड़ा घोड़ा है ਉਹ ਬਾਬਾ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹਦਾ ਤਬੇਲਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਭਾਰਤੀ ਚੌਥੇ ਪੈਰ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉੱਠਦੇ ਆ 3-4 ਵਜੇ ਸਵੇਰ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਹਾਉਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਆ ਉਹ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਸ ਤਬੇਲੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਭਾਰਤੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਘੋੜਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। घोड़े ने अपने स्वामी के चरणों पाँव को सुपरिचित चाप पहचान ली और जोर से हिंकाया, पर जड़ा हूँ घोड़ा वा वो समझ गया है कि ये ਉਹਦਾ मालिक है। तो घोड़ा मीनस कि हिंकना है, जिस तरह घोड़े हिंकते होंगे आ, तो घोड़ा हिंकन लगा। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रशंसा से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले में लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता कुछ दिन से बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसके पेट पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते, फिर वे संतोष से बोलते अब कोई गरीब की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा। तो बच्चों हुण असीं इहदे करांगे छोटे उत्तरां वाले प्रश्न। इन प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखो। तो बाबा भारती के घोड़े का क्या नाम था? तो आप सबको पता है ना क्या नाम था? सुल्तान। दूसरा क्वेश्चन है खड़ग सिंह कौन था? तो बच्चों खड़ग सिंह एक डाकू सी, ठीक है। तीसरा खड़ग सिंह बाबा भारती से क्या चाहता था? तो की चाहता सी? वो सुल्तान नू लेना चाहता सीगा, ठीक है। चौथा अपाहिज कौन था? तो अपाहिज भी खड़ग सिंह डाकू था। बाबा भारती ने खड़ग सिंह से क्या प्रार्थना की? बाबा भारती ने खड़ग सिंह से ये प्रार्थना की कि ये घटना किसी के सामने प्रकट ना करे, ठीक है। नेक्स्ट है इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। बाबा भारती ने ऐसा क्यों कहा? बाबा भारती ने इसलिए इस तरह किया कि अगर लोग इस गल नूं सुनणगे तो कोई भी गरीब के उपर विश्वास नहीं करेगा। लास्ट क्वेश्चन, जब खड़ग सिंह घोड़े को लौटा गया तो बाबा भारती ने क्या कहा? तो बाबा भारती ने क्या कहा सीगा कि हुण गरीब के उपर सब विश्वास कर सकते हैं। असी लास्ट ते पढ़िया ना कि हुण अब गरीब के उपर लोग विश्वास कर सकते हैं। हुण असी करांगे ये वाक्य किसने किसको कहे। जे घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा। तो बच्चों ये वाक जड़ा सीगा क्या सीगा? खड़ग सिंह ने डाकू ने जदों ਉਹ सुल्तान ਨੂੰ देखण आया सीगा। दूसरा है क्यों तुम्हें क्या कष्ट है? तो ये गल कही सीगी बाबा भारती ने जदों जड़ा खड़ग सिंह डाकू आ अपाहिज बन के बैठा होया सी ना दरख्त के थल्ले, उदों बाबा भारती ने कहे सी। इस कंगले की बात भी सुनते जाना, ये गल कही सी खड़ग सिंह ने। इसकी चाल ना देखी तो क्या देखा, ये गल भी खड़ग सिंह ने ही कही सी। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे, ये गल कही सी बाबा भारती ने। तो ये बच्चों वड्डे प्रश्नों वाले उत्तर असी करते हैं। सुल्तान को पाने के लिए खड़ग सिंह ने कौन सी चाल चली? तो बच्चों तुहानूं पता है किहड़ी चाल चली सीगी? सुल्तान नूं पाने लई खड़ग सिंह ने अपाहिज बन के ਉਹਦੇ को बाबा भारती ਦੇ ਕੋਲੋਂ हेल्प मंगी सी, मदद मंगी सी, ठीक है। कैसे पता चलता है कि बाबा भारती अपने घोड़े को बहुत प्यार करते थे? तो किस तरह पता चलता है? सानू पता चलता है क्योंकि बाबा भारती अपना भजन बंदगी वाला टाइम भी छड्ड के
ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੋੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ज़्यादा टाइम बिताते सी। खड़क सिंह ने घोड़े व उसकी चाल को देखकर मन में क्या सोचा। खड़क सिंह ने घोड़े नूं देख के सोचिया हीगा कि इस जिहड़ा साधु है उसनूं ये घोड़े की की जरूरत है, ये जिहड़ा घोड़ा वा ये ते किसी डाकू दे कोल होना चाहिए है। इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। बाबा भारती ने खड़क सिंह से ऐसा क्यों कहा। तो बच्चों बाबा भारती ने इसलिए कहा सीगा कि कोई भी इंसान गरीब के उपर विश्वास नहीं करेगा, ठीक है। अगर उन्होंने पता चलेगा कि किसी ने गरीब बन के खड़क सिंह ने गरीब बन के ते सॉरी भारती बाबा को जड़ा घोड़ा सीगा खो लिया सीगा। नेक्स्ट है बाबा भारती का ऐसा कौन सा वाक्य था जिससे खड़क सिंह को घोड़ा वापस देने पर मजबूर कर दिया। तो केड़ा सीगा वाक्य कि जे घटना का जड़ा जे घटना जो जे बात है किसी को मत बताना। बाबा हार कर भी जीत गए और खड़क सिंह जीत कर भी हार गया। कैसे। तो बच्चों बाबा जड़ा सी वो हार के भी जीत गया क्योंकि बाबा ने उन्होंने अजिहे वर्ड कहे खड़क सिंह नूं कि जड़े उसके दिल के उपर लगे, ठीक है। चाहे खड़क सिंह घोड़ा लै गया सी लेकिन फिर खड़क सिंह नूं अपने आप च महसूस होया कि उसने गलत किया है, ठीक है। तो वह खुद ब खुद जिहड़ा घोड़ा सीगा वो बाबा भारती के तबेले विच बन आया सी। इसलिए जिहड़ा बाबा भारती सी वो हार के भी जित गया तो जिहड़ा खड़क सिंह ही वो जित के भी हार गया। इहदे नाल बच्चों साडा चैप्टर खत्म हुंदा है। मिलते हैं नैक्सट वीडियो च।